के अलावा जो कल कतर दोहा में हुआ है उस पर भी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। क्या रिस्पांस होता है? रिस्पांस तो इनिशियली आ गया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का कतर का, लेकिन उसके बाद अरब ममालिक का भी मजम्मतें आ गई, सब कुछ आ गया। क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है अब? दैट इज येट टू बी सीन। क्या बदलेगा? सबसे बड़ा सिंपल किस्म का सवाल है, या कुछ बदलेगा या नहीं। जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ पर हमास की रजामंदी के बाद इसराइल का कतर में हमास क़यादत पर फ़िज़ाई हमला, और अरब मीडिया के मुताबिक हमास रहनुमा खलील अल हया शहीद हो गए हैं। अलबत्ता ये भी कहा जा रहा है कि हमास रहनुमा ने दावा किया है कि खलील उल हया तो महफूज रहे, मगर उनका बेटा और मावन जो हैं वो शहीद हो गए। तो कन्फ्लिक्टेड रिपोर्ट्स जो हैं वो भी साथ साथ आ रही हैं, शहादतों की कन्फ्लिक्टेड रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसराइली ओहदेदार के मुताबिक हमले से पहले अमेरिका को एतमाद में ले लिया गया था। अरब मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त हमास का इजलास जारी था, जिसमें खलील अल हया, हसन दरवेश और दीगर लोग, जिसमें ताहिर जब्बारीन मौजूद थे, और मीटिंग में खालिद मशअल की मौजूदगी की इसराइली मीडिया ने नफ़ी की है। कतर ने इसराइली कार्रवाई को कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया है। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि यह मुजरिमाना हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने चंद रोज़ पहले जंगबंदी की तजावीज़ देते हुए कहा था कि वो हमास को आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। इसराइली हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का इजहार मज़म्मत। कहा, कतर ने गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है, और इसराइली हमला कतरी खुद मुख्तारी और सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से रब्ता करके दोहा में गैर कानूनी और संगीन इसराइली हमले की मज़म्मत की। अमीर कतर, शाही ख़ानदान और कतर की आवाम के साथ इजहार यकजहती किया। जानी नुकसान और शहरी अमलाक के नुकसान पर गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार किया। अब ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन आगे क्या होगा? अच्छा, जब ये रिपोर्ट्स आ रही थी तो ये अहम सवाल था कि क्या अमेरिका को एतमाद में लिया गया था? फिर व्हाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, जो तर्जुमान का कहना है, वो यही कहना है कि कतर को उनके मुताबिक पेंडिंग हमले से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया था। व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन जो है कैरोलाइन लेविट, उनका तो ये कहना था कि इसराइल ने ये हमला करने से पहले अमेरिका को भी बता दिया था, और अमेरिका ने भी कतर को इम्पेंडिंग वर्ड यूज हुआ, यानी ये होने वाला था तो उससे पहले बता दिया था। और अब सिर्फ मजम्मत का इजहार किया गया है ऑन द लोकेशन ऑफ द अटैक पे, अदरवाइज अटैक पे नहीं। और साथ ये भी कहा गया है कि आइंदा हम दोहा की सरजमीन को ऐसे कामों के लिए, ऐसी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब ये सारे वर्ड्स हैं, ये सब कुछ कहा गया। हालांकि कतर की साइड से अगर आप ये कहा गया है कि 10 मिनट बाद हमले के अमेरिका की तरफ से इन्फॉर्म किया गया। और यहाँ पे इसलिए ये सिचुएशन ट्रिकी है, ये अहम है कि एक तरफ इसराइल अमेरिका का हिमायती है, उनका इत्तेहादी है, दूसरी तरफ कतर भी अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी तस्वुर किया जाता है। खित्ते में एक बहुत बड़ी मौजूदगी है, अमेरिकी बेस कतर में मौजूद है, दुनिया में LNG का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और इसराइल और कतर के ताल्लुकात भी ठीक ही हैं। सो उन्होंने बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच रखा है, जो भी हालिया तनाज़ा है इसमें। लेकिन हम तालिबान में के मामले में सालिसी की बात करें या गजा जंग की बात करें, कतर का एक अब ट्रेडिशनल रोल मेजर रोल रहा है। अब व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट,